अगर मैंने स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब की बात करूं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी भर दिया है, चाहो तो पानी मत भरो, चाहे तुम पानी मत भरो, लेकिन यहाँ पर मैनेज करने के लिए क्या भर दिया है, पानी। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो तुमने इसे, ये मेरी मार्कर की कैप है, इस मार्कर की कैप की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। अच्छा ये थोड़ा वैसे है अंदर के लिए ना, मान लो एक ऐसे कतई ऐसी चौखुटी की ये कैप है, अब तुम यहाँ से इसमें फूंक मारो, ऐसे फूंक मारी, ठीक है, तो ऐसे देखो सीटी नहीं बोल रही है, ठीक है। सीटी क्यों नहीं बोल रही है, सीटी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ है या तो λ/4 बनाए, या 3 λ/4 बनाए, या 5 λ/4 बनाए, बात समझ आ रही है, या 7 λ/4 बनाए। मतलब ऐसे अगर इतनी लेंथ होगी, इतनी लेंथ होगी, वो भी मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, कौन सी क्या दे रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी, या कौन सी वेवलेंथ में दे रहा हूँ। अगर इतनी लेंथ होगी इसकी, तभी इससे आवाज़ सही से आएगी, अदरवाइज आवाज़ सही से, बात समझ आ रही है। कभी तुम एक चीज़ देखना, कभी तुम जैसे एक वो तुमने कैप ली, ठीक है, कोई कैप ली, पेन की कैप, ठीक है, जो बंद हो अंदर से, नीचे से क्या हो, बंद, तुम उसमें कभी भी तुम देखना, एक बार बहुत तेजी से फूंक मारना, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि यार सीटी इतनी जोर से नहीं बोली। कभी तुम धीरे से मारोगे तो सीटी ज़्यादा तेजी से बोलती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर लैम्डा मैच कर जाती है किससे, लेंथ से। लैम्डा किससे मैच कर जाती है, लेंथ से, इसलिए। और ये मैंने क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब में तुम्हें पढ़ाया भी है, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था तुम्हारा, और क्या था तुम्हारा, ओपन ऑर्गन पाइप था, उस सब में पढ़ाया। अब देखो सर मैंने वहां पर ऊपर वाली, अब रहने दो, ऊपर वाली मैंने ई नहीं करी थी, क्या नहीं करी थी मैंने, ये ई है तुम्हारी एरर, ई क्या है तुम्हारी एरर, तो ई इसमें भी एरर है, ई इसमें भी एरर है। अगर मैंने पानी पहले इतना भर दिया है, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फूंक मारी, मैंने देखा मेरी आवाज़ ठीक से आई नहीं, फिर मैंने पानी भरता गया, ठीक है। तो मान लो जब मैंने पानी पहले मेरा पानी ऊपर भरा हुआ है, यहाँ से पानी निकाल रहा हूँ, ऐसे समझ लो पानी निकाल रहा हूँ, पहले पूरा भरा हुआ है, पानी निकाल रहा हूँ, फूंक मारे जा रहा हूँ, तो एक टाइम पर मुझे बहुत अच्छी आवाज़ आई, ठीक है। जैसे ही बहुत अच्छी आवाज़ आई, तुरंत मैंने उसे क्या कर दिया, L1, क्या कर दिया, लेंथ L1, ऊपर एरर क्या कर दी, E, और ये दूरी क्या कर दी, λ/4। वो भी तुम्हें देखो λ/4 कहीं हवा से नहीं आई है, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो सर, ऐसे ही तो वेव चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होती है, 2 पाई या लैम्डा, यहाँ तक क्या होती है, लैम्डा, यहाँ तक लैम्डा तो आधी क्या होगी, आधी λ/2, तो चौथाई यहाँ से यहाँ तक ही तो हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, तो बोलो λ/4, यही तो हो गई। तो इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस क्या ली है, λ/4। अब हम लोग जानते थे कि L इजकल टू, देखो लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है, L1 प्लस E, किसके बराबर है, λ/4 के। और लैम्डा इजकल टू क्या होता है, B/न्यू, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, या फिर F लिख दो, B/F, लैम्डा इजकल टू क्या हो गया, B/F, ठीक है। ऐसे ही मैंने उधर वाली डिस्टेंस ली L2 प्लस E, L2 प्लस क्या हो गया, 3 λ/4, तो 3/4, ऐसे ही लैम्डा की जगह क्या रख दिया, B/F। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड -1, दो में से क्या घटाऊं मैं, एक घटाऊं, अगर इसमें से ये घटाऊंगा तो L2 प्लस E माइनस L1 माइनस E, B/F क्या ले लिया, B/F एलसीएम ले लिया, क्या बचा 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से L2 माइनस L1 इजकल टू B/F की वैल्यू क्या आई, ये आई 1/2। तो यहाँ से जो B आई वो आई 2F L2 माइनस L1। जहाँ पर याद रखना सर, जो F होता है ना, F क्या है तुम्हारी, बोलो फ्रीक्वेंसी, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, हाँ F तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, और B क्या है, B है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की ये तुम्हारी क्या है, स्पीड है। L1 L2 क्या है, लेंथ है, L1 L2 क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद कर लेना, इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा मुझे कोई बच्चा एक बात बताओ सर, अगर मैं इसे एरर के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में लिखूं, एरर के, तो एरर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, B, तो डेल्टा B/B, 2 से मतलब F, और ये पूरा गुणा में है, तो सबसे पहले F का डेल्टा F अपॉन प्लस
प्लस ही तो होता है प्लस। यहाँ पर देखा सर, अरे सर यहाँ पर तो L2 माइनस क्या है L1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 अपॉन L2 माइनस L1। सर जी यहाँ पर प्लस क्यों किया है? क्योंकि मैंने कई बार बताया एरर कभी भी घटती नहीं है, हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पर भी ये डेल्टा L2 रहेगा, डेल्टा L1 पूरा जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एरर के टर्म में लिखना चाहूँगा तो एरर के टर्म में ऐसा कर दूंगा, ठीक है। और इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ दी है और तुमसे क्या है? परसेंटेज ऑफ एरर इन स्पीड ऑफ साउंड। तुम लोग बोले सर B इजिकल टू, अभी आपने लिखवाया 2FL2 माइनस L1। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यही तो लिखवाया था मैंने। अगर तुम्हें इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो आप बोल दे डेल्टा B इंटू बी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100 इंटू 2 से मतलब नहीं है, 2 क्या होता है? कांस्टेंट। क्या लिखोगे? डेल्टा F अपॉन प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे? डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 अपॉन L2 माइनस, और परसेंटेज में कहा है तो पूरे की गुणा किससे कर दो? 100 से। किससे कर दो? अब जरा तुम क्वेश्चन देखो। सबसे पहले अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ है? 340 प्लस माइनस 1%। यही तो लिखा हुआ है, प्लस माइनस 1%। मैंने कहा ठीक है भाई, प्लस माइनस 1% हो गया। उसके बाद में तुम्हारे लिए जो लेंथ दे रखी है, लेंथ देखो। सबसे पहले L1 कितना दे रखा है सर? 20 सेंटीमीटर। L2 कितनी दे रखी है? 74 सेंटी। अब एक बात याद रखना, तुम्हें डेल्टा L तो नहीं दे रखी है ना? डेल्टा L नहीं दे रखी है। डेल्टा L कैसे निकालें पता है? डेल्टा L कैसे निकालें? तो डेल्टा L निकालने की सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। यहां पर पॉइंट के बाद कितना बिंदु तक है? 1 तक है। पॉइंट के बाद 1 तक, यहां भी पॉइंट के बाद। तो इसकी जो डेल्टा L2 लिखना, डेल्टा L1 वो लिखना 0.1 तक है ना, यहां पर 1 बस सेंटीमीटर। सही है। अगर यहां पर 20.00 होता, क्या होता? तो कितनी होती? 0.01। 0. हाँ ध्यान रखो, अगर कहीं पर ये लिखा होता मान लो 20.00 तो इसकी क्या होती? 0. लास्ट में, सबसे लास्ट में 1 लगा दो। सबसे लास्ट में क्या लगा दो? 1। जैसे मान लो अगर कहीं पर ये दिया हुआ है 24.65, 24. तो दिक्कत नहीं है। 0.0 सबसे लास्ट में ये है ना, 1 लगा दो। क्या लगा दो? 1। बात समझ आ रही है? कुछ भी हो, सबसे जहां तक नंबर हो वहां पर क्या लगा दो? 1। यही क्या होती है? डेल्टा L1। ठीक है, यही डेल्टा है। अब देखो अगर मैं इसमें डेल्टा L2 निकालूंगा तो डेल्टा L2 क्या लिखोगे? 0.0। ये भी तो यही आएगा 0.1, सॉरी 0.1, क्योंकि यहां तक तो है तो 0.1 सही है। अब सर अगर मैं इसमें देखूं, देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर क्या कर दूं तो डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L2 यही तो है 0.1 प्लस 0.1। L2 कितना है वैसे तुम्हारा? 74 माइनस 20 इंटू क्या कर दिया मैंने? 100। ठीक है। अब देखो यहां पर जो 1% दिया है, ये अगर ये परसेंटेज में दिया है, किस में दिया है? परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब है ये क्या दिया है मुझे? डेल्टा F अपॉन F इंटू 100 दिया है। ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो ये मुझे कितना दिया है सर? 1%। कितना दिया है? जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसे जोड़ूंगा तो 0.2 और नीचे कितने बचेंगे? 54 इंटू 100 पूरा करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.37%। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1.37। किस में आया? परसेंटेज में आया। बात समझ आ रही है? किस में आ गया? परसेंटेज में। ठीक है। तो इस टाइप से आंसर इसके रहते हैं। ठीक। अब तुम मुझे बताना, ऐसे पहले देख के बताओ, कहीं पर ये लिखा हुआ है 10.023 या 33, बताओ इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी? सॉरी एरर कैसे लिखोगे? एरर 0.001
हाँ बस छुट्टी। ठीक है, ये एरर होती है, ये ध्यान रखना।